Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to section 38 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who are doing graduation from IGNU. The exam pattern for this paper would be objective. The short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 38. So first question is, blank is one of the most important substances for sustaining human life. So इसमें से आपको बताना है कि ह्यूमन की लाइफ के लिए फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ इनमें से कौन सा सबस्टांस सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ऑप्शंस आर फ्रेश वाटर, फूड, हाउस, सॉइल. ठीक है. सो लेट्स लाइक हाउस. ठीक है, हाउस इज रिक्वायर्ड बट फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ तो हाउस के बिना वी कैन लिव. ठीक है. सॉइल, सो सॉइल से भी पहले हमारे पास क्या आता है? फूड. एंड फूड से भी पहले हमारे पास क्या आता है? फ्रेश वाटर. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस. अभी अगर हम अच्छे से इसको डिस्कस करें वन बाय वन सारी ऑप्शंस को. सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्टांस है फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, दैट इज ऑक्सीजन. So oxygen is most important substance you can say for sustaining human life. लेकिन second number पे after oxygen it is water. So water के बिना we cannot live. If we compare fresh water with food, we can live at max few days without water. But yes, without food we can live for weeks. ठीक है. तो कंपैरिजन अगर हम करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज ऑप्शंस इज फ्रेश वाटर. देखो, फ्रेश वाटर इज वाइटल फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी का मोर देन 50% जो वेट है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर. ठीक है. अर्थ पे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस में रिएक्शंस होती हैं, दे अंडरगो लाइक केमिकल रिएक्शंस, और उन केमिकल रिएक्शंस में किसकी जरूरत होती है? सम लिक्विड की, एंड दैट लिक्विड इज वाटर. ठीक है. सो जितने भी प्रोसेसेस हैं टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, दे रिक्वायर वाटर. सो फ्रेश वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्टांस फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ. like more than half of our body weight is because of water. So we can live only for few days without water, but yes, without food we can live even for weeks. ठीक है. So answer to this particular question is A, that is fresh water. Next question is, movement of water on the blank is continuous. इसमें से बताना है कि पानी का मूवमेंट कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है. देखो, हम लोगों ने ये वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस करा है कि वी डू हैव वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के कारण वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है. सो वाटर साइकिल में हम लोगों ने पहले भी ये करा. सो लाइक सब्लिमेशन है. सब्लिमेशन का मतलब है डायरेक्ट चेंज ऑफ आइस इनटू वेपर्स. इसमें डेपोजिशन है. डेपोजिशन का मतलब है डायरेक्ट चेंज ऑफ वेपर्स टू आइस. इसमें प्रेसिपिटेशन है. प्रेसिपिटेशन कैन बी रेनफॉल, कैन बी स्नोफॉल, कैन बी हेल, कैन बी स्लीट. कंडेंसेशन है जिसमें वेपर्स आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. इवेपोरेशन है जिसमें लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो ये सारा आपका क्या है? दिस इज वाटर साइकिल. और वाटर साइकिल जो है वो आपका कहाँ पे वाटर को मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है? सो इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन अर्थ. ठीक है. अर्थ पे बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल देयर इज continuous movement of water. So answer to this particular question is earth. Next question is, mechanical forces acting upon the rocks cause physical dash. ठीक है. So अगर mechanical forces rocks के ऊपर लग रही हैं तो वो क्या करती हैं? rocks की physically क्या हो जाती है? ठीक है. देखो, although mechanical forces are almost like physical. ठीक है. physical जैसी ही mechanical forces होती हैं आपकी. मैकेनिकल फोर्सेस बेसिकली इट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. जिसमें वन ऑब्जेक्ट जो है इट प्रोवाइड अ फोर्स टू द अदर ऑब्जेक्ट. अदर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और इट इज इन मोशन. सो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका मैकेनिकल फोर्स लगता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स लगाती है, दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, जिसके कारण देयर इज अ चेंज इन पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द अदर फोर्स. ठीक है. तो अदर ऑब्जेक्ट,
सो मैकेनिकल फोर्स, अगर हम रॉक्स की बात करें, देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ मैकेनिकल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द रॉक, दैट इज टेंशन, कंप्रेशन एंड shear. टेंशन का मतलब है दैट पुल्स द रॉक्स अपार्ट, जो रॉक्स को अपार्ट ऐसे खींचती है, पुल्स द रॉक अपार्ट. कंप्रेशन, कंप्रेशन दैट स्क्वीज द रॉक्स, रॉक्स को स्क्वीज करना इज कंप्रेशन, रॉक्स को पुल अपार्ट करना इज टेंशन. देयर इज अनदर फोर्स दैट इज शेयर, शेयर इज ऑल्सो अनदर मैकेनिकल फोर्स जो रॉक्स पे एक्ट करती है. शेयर का मतलब है लाइक इट इज अनअलाइंड फोर्स, जिसमें one part of the rock is moving this way upward, other part is moving this way. So shear ये opposite direction में लगती है. एक ही body के पे shear force जब opposite direction लगती है, या तो वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी. ठीक है. So shear, ये this is the shear. ठीक है. So pull apart, tension. ठीक है. Compression is squeeze and this is the shear. Shear it acts in opposite direction. अगर एक पार्ट रॉक का ऊपर जा रहा है तो दूसरा पार्ट को वो नीचे खींचती है. सो दिस इज शेयर. तो अगर ये मैकेनिकल फोर्सेस लग रही हैं तो रॉक पे क्या फिजिकल चेंज आएगा? सो रॉक की फिजिकल क्या हो जाएगी? वेदरिंग हो जाएगी, रॉक्स टूटना स्टार्ट होगी. सो विच इज गुड फॉर अस. ठीक है. अगर वेदरिंग होएगी तो आपकी सॉइल बनेगी. बट यस, अगर दूसरा इसका देखें, सो वेदरिंग अगर रॉक की होएगी तो लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस आर मोर. ठीक है. बट अगर हम सॉइल फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप जिसपे विच इज रिक्वायर्ड. रॉक की अगर वेदरिंग होएगी तो हमारी सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है इट विल गेट स्टार्ट. ठीक है. सो मैकेनिकल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द रॉक्स कॉज फिजिकल वेदरिंग, ब्रेकिंग. ओवरग्रेजिंग, नो. ठीक है. मैकेनिकल फोर्स का ओवरग्रेजिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी अगर हम एनवायरमेंटल सुटेबिलिटी की बात करें, इट इज लाइक how the environmental conditions are favorable, how much the environmental conditions are favorable for the species. So that is suitability. Capability, capability अगर हम environmental capability की बात करें, so that is like how you are utilizing the resources, that the जो भी आप जैसे भी आप utilize कर रहे हो resources, it may have, मतलब it should have less impact on environment. ठीक है. So capability, कैपेबिलिटी इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना लाइक दे शुड हैव लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. सो वेदरिंग इज द मैकेनिकल फोर्सेस व्हेन एक्ट अपॉन द रॉक्स, दे कॉज द physical weathering of the rock. So answer to this particular question is A, weathering. Next question is, tree biomass holds carbon dioxide in a blank. Fixed state, stable state, movement state, none of above. देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी अ स्टेबल स्टेट. CO2 स्टेबल है अपने आप में, इट इज अ स्टेबल स्टेट. ठीक है. मूवमेंट स्टेट, ये मतलब इसमें कुछ फिट ही नहीं हो रहा है इस ऑप्शन में मूवमेंट स्टेट. बट स्टेबल स्टेट, CO2 इज ऑलरेडी अ स्टेबल स्टेट. फिक्स स्टेट की बात करें, देखो ट्रीज जो हैं, दे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कन्वर्ट, दे यूज CO2 and they convert it into glucose and oxygen. ठीक है. सो जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसमें आपकी CO2 क्या हो रही है? इट इज गेटिंग फिक्स्ड. ठीक है. ट्री बायोमास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स्ड स्टेट में होल्ड करता है. कहाँ पे कर रहा है वो होल्ड इसको? इन एवरी पार्ट ऑफ द ट्री, इन द लीव्स, ट्रंक. ठीक है. उसका ब्रांचेस में. सो हर पार्ट ऑफ द लीव में जो आपकी ट्री जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज गेटिंग द फिक्स्ड. ठीक है. सो फिक्स्ड स्टेट, ट्री बायोमास होल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ फिक्स्ड स्टेट. आंसर इज ए. लास्ट क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन इज, दिस सेशन इज, द वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाय. देखो, हु इज प्लेइंग मेजर रोल इन ड्राइविंग द वाटर साइकिल? सो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल में मेन रोल जो है वो किसका है? सन का है. सन है तो इवेपोरेशन हो रहा है. ठीक है. सो मेन जो है रोल है दैट इज ऑफ सन. सन है तो आपका हमने देखा ना सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रही है आपकी. सो सन इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन वाटर साइकिल. ठीक है. सो ग्लोबल कार्बन साइकिल, ऑप्शंस अदर जो थी, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. सो यस, वी डू हाइड्रोस्फेयर, इट इज हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन वाटर का एक पार्ट है, H2O. ठीक है. बट
वाटर साइकिल को ड्राइव कौन करता है, चलाता कौन है? दैट इज सन. Clear? So answer to this question is sun. So this was the last question. So learners, those who are taking admission either in UG or PG program in IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are also giving value added notes. We are helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from mentors is there. Mentors are helping for completing and submitting the assignments. They are helping for your career development, for skilling your personal and social development also. So we at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.